हेलो एवरीवन, आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पौधे हरे क्यों दिखते हैं? इसका ख्याल कौन रखता है? तुम्हें क्या पसंद है, कॉफी या चाय? क्यों ना चलकर एक मूवी देखी जाए। ये क्वेश्चंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अलग अलग तरह की बातें पूछ रहे हैं, पर इन्हें बोलने के लिए हमें सिर्फ एक ही टेंस की जरूरत है। जब हम किसी फैक्ट या तथ्य को जानना चाहते हैं, या फिर वर्तमान की रियलिटी, सिचुएशन या स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी की हैबिट या डेली रूटीन के बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर कोई एक फ्रेंडली सुझाव देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल के WH क्वेश्चंस का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही WH क्वेश्चंस के दो पहलू हैं। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव साइड में भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। इनका यूज हम क्रिया की डिटेल्स और क्रिया का असर जिस वस्तु या इंसान पर होता है, यानी ऑब्जेक्ट, उसकी डिटेल जानने के लिए करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। राज सेब खाता है। राज यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम करने वाला। राज खाता है यानी ईट्स। ईट्स यहाँ पर एक्शन है। खाने का एक्शन एप्पल पर होता है, यानी असर एप्पल पर होता है, तो एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब अगर हमें जानना हो कि राज क्या करता है या फिर राज क्या खाता है, तो हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस का यूज करके ये पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह है। 2+2 का फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। तो पहली जोड़ी WH वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस को तय करते हैं। अब आइए दूसरी जोड़ी देखते हैं। वो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जोड़ी, जहां पर मेन वर्ब का V1 फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट जब आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। राज सेब खाता है। राज ईट्स एन एप्पल। और इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? अगर हमें एप्पल के बारे में सवाल पूछना है, तो हम पूछेंगे व्हाट डज राज ईट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं। अब अगर हमें वर्ब की डिटेल्स जाननी है, तो हम क्या पूछेंगे? राज क्या करता है? व्हाट डज राज डू? Where does Raj eat an apple? When does Raj eat an apple? Why does Raj eat an apple? वे रविवार को किससे मिलते हैं? Who do they meet on Sundays? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक पर्सन है और उसके लिए हमें whom का यूज करना चाहिए था, लेकिन हमने यूज किया who का, क्योंकि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में यानी आजकल की बोलचाल में whom का यूज काफी पुराना लगता है, इसलिए लोग अब whom की जगह who का यूज करते हैं। जैसे तुम किसके साथ रहते हो? Who do you live with? पौधे हरे क्यों दिखते हैं? Why do plants look green? तुम्हें क्या पसंद है, कॉफी या चाय? What do you like, कॉफी और टी? तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर ढंग से समझ में आ गया। पॉजिटिव साइड में जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वे हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस। जब हम सीधे उस इंसान या चीज के बारे में जानना चाहते हैं जो काम करता है। और सब्जेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। 2+2 का फॉर्मूला लेंगे, जिसमें कि हम WH वर्ड्स को यूज करेंगे और उसके बाद हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और चूंकि सब्जेक्ट का तो पता ही करना है, तो सब्जेक्ट तो है नहीं। और उसके बाद मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उसे हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है WH वर्ड प्लस मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम WH वर्ड्स हु, हुज, व्हाट और विच का यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट की पहचान पूछते हैं। इसका ख्याल
कौन रखता है? इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? ख्याल रखना। और ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? हमें उसी पर्सन को ढूंढना है और उसी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु टेक्स केयर ऑफ हिम? यहां पर देखिए हु के बाद डू या डज का यूज नहीं किया है। यहां कौन रहता है? हु लिव्स हियर। तुम्हें क्या चीज खुश करती है? What makes you happy? अब आइए चलिए नेगेटिव WH क्वेश्चंस को जानते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि सजेशंस या फिर हैरानी जताने के लिए भी पूछे जाते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। जब हमें सब्जेक्ट तो पता है लेकिन सब्जेक्ट किस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य नहीं करता है, यानी ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जानना हो या फिर सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसकी डिटेल जानना हो, तब हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट मोमेंट में कोई फ्रेंडली सजेशन देने के लिए भी हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं। आपको 2+2 वाला फॉर्मूला याद है ना? तो यहाँ पर पहली जोड़ी है WH वर्ड और उसके बाद चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डोंट या डजंट का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। तुम कसरत क्यों नहीं करते हो? अब ये क्वेश्चन कसरत ना करने के पीछे जो रीजन है वो जानने के लिए किया गया है। Why don't you exercise? वह क्या नहीं खाती है? What doesn't she eat? क्यों न चलकर एक मूवी देखी जाए? आपको लगता है कि इसमें हम कोई सवाल पूछ रहे हैं? नहीं ना, ये एक फ्रेंडली सजेशन है, एक प्यारा सा सुझाव है। तो यहाँ पर हम वाई डोंट का यूज करेंगे। वाई डोंट का यूज हम प्रेजेंट मोमेंट में सजेशन देने के लिए या इनविटेशन देने के लिए करते हैं। यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई डोंट वी गो एंड वॉच अ मूवी? अब नेगेटिव WH क्वेश्चन के दूसरे टाइप को देखते हैं, यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिनका यूज हम सब्जेक्ट की जानकारी के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका बहुत बार यूज हम अपनी बात पर जोर देने के लिए या फिर सरप्राइज दिखाने के लिए या फिर एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले हम 2+2 के रूल के हिसाब से लिखेंगे WH वर्ड, जो कि सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, और उसके बाद हम, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे। लेकिन टेंस के सेंटेंसेस में नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, उसे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसलिए यहाँ हम डजंट का यूज करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की V1 फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। उत्तर कौन नहीं जानता? Who doesn't know the answer? अब इसे हमें अगर इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे? Who doesn't know the answer? Raise your hand, यानी उत्तर कौन नहीं जानता, हाथ उठाओ। और अगर हमें रिटोरिकल पूछना है, यानी कि ये सवाल इतना आसान है कि कौन नहीं जानता होगा, तब हम इसे कैसे बोलेंगे? Who doesn't know the answer? It's easy. ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लेने के लिए है कि कौन सी बस स्टेशन नहीं जाती? Which bus doesn't go to the station? पैसे किसे पसंद नहीं होते? Who doesn't like money? अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, इन दो वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्यों ना आज हम बाहर खाना खाएं? दूसरा, सच किसे पसंद नहीं है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और उन्हें चेक भी करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।